ए अध्याय में 43 वचन लिखल गल बाटे। ए 43 वचन में लिखल गयल जौन विवरण बाटे, पहला 8 वचन एक अधर्मी न्यायाधीश के बारे में और एक विधवा के बारे में लगातार विनती के वजह से उनकर न्याय करब और यादगार प्रार्थना के वजह से अधर्मी न्यायाधीश के हिलाए देले बाटे। 9वां वचन से लेके 4था वचन तक लिखल गल वचन का जौन भाग बाटे, फरीसी और चुंगी लेवे वाला का दृष्टांत एमिन बा। ई दोनों का प्रार्थना में जौन अंतर बाटे, धर्मी व्यक्ति के रूप में जौन निर्धारित कर गल बाटे उनकर प्रार्थना। 15 वचन से लेके 17 वचन तक परमेश्वर बालक के आशीर्वाद दिले बान और परमेश्वर का राज ऐसे ही लोगन का बाटे बोलब। 18 वचन से लेके 23 वचन तक एक धनी अधिकारी अनंत जीवन पावे बदे का करे के बाटे प्रभु से प्रश्न पूछे बायन और उ अपने तरफ से स्वागत भइल बा उनका। प्रभु के नेवता के तिरस्कार करके उ धन के त्याग करके वापस चल गईल बाटे। ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। 24 आज से लेके 27 वचन तक धनवान लोगन के बारे में देवल गल चेतावनी बाटे। धनवान लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश न करिए। जे धनी लोग हो ना, वो लोग धन के प्रेम अगर करिए तो परमेश्वर के राज में प्रवेश न करिए। यहाँ बतावल गल बाटे। 28 से लेके 30वां वचन तक पतरस पूछे रहना के हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे होत बाई तो हमके का मिली, हमके का मिली। तो ओकरे बाद 31 वचन से लेके 34 वचन में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में एक बार फिर से तीसरा भविष्यवाणी करे बयान। और 35 वचन से लेके 43 वचन का भाग जौन बाटे, एक जन्म से व्यक्ति अंधा बाटे और यरियो के रास्ता में रह के यीशु से चंगाई पाई। ई हम लोगन के 18वां अध्याय में एक एक करके रूप में देखे के मिलला। एमिन हम लोग एक एक विषय के ध्यान करल जी। पहला वचन से लेके 8वां वचन तक देखल जी। एमिन प्रमुख रूप में दिखाए गल बाटा है प्रार्थना। ओकरे विषय के बारे में हम लोग देखल जी। पहला वचन, फिर उ एकरे विषय में के लगातार प्रार्थना करल कर और हियाव न छोड़े के चाहे। ई बात उनसे दृष्टांत में कहना। देखा यहाँ पर नित्य प्रार्थना करे के बारे में और हियाव न छोड़े के बारे में बतावल गल बाटे। प्रार्थना एक महान वरदान हवे। विश्वासी के परमेश्वर के द्वारा देवल गल ई महान काम बाटे। ई प्रार्थना कौने प्रकार से करे के बाटे इमिन बतावल गल बाटे। बाइबल में हर एक प्रार्थना अलग अलग प्रकार से बतावल गल बाटे, लेकिन नित्य प्रार्थना करे के बाटे और हियाव नहीं छोड़े के बाटे। प्रार्थना का उत्तर नहीं आयल वहाँ पर छोड़े के नहीं बाटे। कोई भी विषय के बारे में अगर प्रार्थना न आवे तो हम लोग वहीं पर छोड़ दे ले जाए। ये तो एक साधारण बात है। 2000 साल पिछले परमेश्वर ये बात कहे रहा ना। एकर मतलब परमेश्वर का साइकोलॉजी है कि रेस्पॉन्स न रही तो वहाँ से लोग छोड़ देना, चल जाना, वो विषय के लोग छोड़ देना। लेकिन प्रभु तो ई कहना के ओकरे बदे एक उदाहरण देले बयान। ई हवे के एक अधर्मी न्यायाधीश बाटे, वो परमेश्वर से नहीं डरत रहल और मनुष्य कभी परवाह नहीं करे। वो एक अलग प्रकार का बाटे। एकर मतलब जस्टिस कहे के विषय में वो बहुत देर करता अपने आप से। न्याय देर होई तो कोई के भी बड़ा दुख लगला। सिविल मैटर में एकर मतलब संपत्ति के झगड़ा के विषय में न्यायाधीश का देर बहुत लोगन के दुख का कारण होला। ये प्रकार से आज के समाज में हम लोगों के पता चलला।
एक नगर में ई न्याय रहला जो न परमेश्वर से डरला और न कोई मनुष्य का परवाह करला। वही नगर में एक विधवा भी रहला जौन ओकरे पास आए के कहा करल है कि हमार न्याय चुकाए के हमके मुदई से बचाव। कुछ समय तक तो ऊ नहीं मानल, लेकिन कुछ समय तक कह के कहल गल बाटे, यहाँ पर टाइम नहीं बतावल गल बाटे, तो रिपीटेड इंटरवल कह के कह सकेले जा। बहुत बार ऊ आल बाटे ओसे मिले दे। कुछ समय तक तो ऊ नहीं मनना, लेकिन अंत में मन में विचार कह के कहल गल बा, अगर हम परमेश्वर से नहीं डरिला और न मनुष्य के कुछ परवाह करेला तब पर भी ई विधवा हमके सतावत रहल है। यही बदे हम ओकर न्याय चुकाई। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आए के अंत में हमरे नाक में दम कर। वो विधवा कई बार आए के, एकर मतलब ऊ हियाव नहीं छोड़ेबा। न्याय बदे ऊ बार बार ओकरे पास आइब नहीं छोड़ेबा। रिपीटेड पिटिशन, ऊ प्रार्थना विनती करत ऊ जात बा, न छोड़ के ऊ याद कई के करल जाते। ओ न्यायाधीश में ए री थिंकिंग स्टार्ट भइल बाटे। परमेश्वर से न डर के मनुष्य का परवाह न करत हम भाई एकरे बारे में हम के देर नहीं करे के बाटे। काहे बदे के ऊ कई बार ऊ आवत जात बा, यही बदे ओके न आवे के चाहे। ओ विधवा न्यायाधीश के चिड़चिड़ाए नहीं ले आई बा। वो न्यायाधीश के सोचे बदे बनाए बा। ओकर न्याय न होए तो वो न्यायाधीश का परिस्थिति का होई, वो अपने आप जांचे बदे वो यादगार का वो कारण बाटे। वहाँ वो यादगार का विनती ही ओके अपने आप के बारे में सोच के हम ओकर न्याय चुकाई कही के अपने आप में वो कबूल करे। ये प्रभु काहे कहे बयान ये पूछल जाए अगर ऐसा तो प्रार्थना करे वाला कभी भी हियाव नहीं छोड़ला। प्रार्थना के विषय के नहीं छोड़े के बाटे। प्रार्थना के विषय में नहीं छोड़े के बाटे और प्रार्थना छोड़े के नहीं बाटे। कंटिन्यूसली प्रार्थना विनती करत रहे के बाटे। एक बार परमेश्वर के बता दिले बस काफ़ी बाटे कह के सिर्फ बैठे नहीं बाटे। रिपीटेडली प्रे गॉड शोज द इंटेंशन ऑफ ए पिटिशनर। वो पिटिशनर का सच्चा स्थिति जौन बाटे उनकर वास्तविक दुख के ऊ बतावला। यही बदे ऊ न्यायाधीश भी कबूल करेबा, मान लेबा। प्रभु कहे बा सुनो ई अधर्मी न्यायी का कहत बाटे। यही बदे का परमेश्वर अपने चुने हुए लोगन का न्याय न चुकई हैं जवन रात दिन उनकर दुहाई देत रहना, का ऊ उनके विषय में देर करी हैं। यहाँ पर एक बात बाटे, यहाँ पर एक शब्द बाटे ओके हम लोगन के समझे के बा। अपने चुने हुए का के हवे इजरायली लोगन। इजरायली लोगन का प्रार्थना के तरफ ऊ मुड़ल बयान, उनके विनती के तरफ ऊ मोड़ के खड़ा बयान। उन लोगन के वादा करत बयान, आप लोग हम लोगन के तरफ पश्चाताप कई के हमके मांगब तो हम आपके पाप के क्षमा कर दे, आपके प्रार्थना सुनब कह के कहे बा। सुलेमान यह विषय के बारे में मांगे बा, अगर आपके तरफ मुड़ के पाप को क्षमा मांगे तो प्रार्थना करे तो दया कह के तरस खाए के ए जाति के बारे में सुलेमान प्रार्थना करेबा। प्रभु भी वही कहेबा, अपने चुने हुए लोग रात दिन उनकर दुहाई देत बायन, रात दिन उनकर दुहाई देत बान, तब वो न्याय न करी हैं। निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय में प्रभु कहे बयान वही हव, उनकर दुहाई हमरे कान तक आल बाटे, उनकर गिड़गिड़ाहट के हम देखे भाई, यही बदे हम उनके छोड़ावे बदे उतर के आल भाई कह के कहे बयान।
परमेश्वर आपन प्रार्थना कभी भी लापरवाही से नहीं करन, लेकिन अपने प्रार्थना के विषय में जौन हियाव हम लोगन के जौन प्रार्थना करे ला जा उनमें जौन श्रद्धा बा, कुछ परीक्षा के संदर्भ में हम लोगन के परमेश्वर का उत्तर देर नहीं होला, हम लोगन के समझे के चाहिए। ऊ लोग निश्चय ऊ जरूर उत्तर दिए हैं, लेकिन ऊ आपके अंदर ईश्वरत्व के बुद्धि के आप जौन दिखावर न वो इच्छा के वो देखे बदे वो इंतजार करत रहना। यही बदे परमेश्वर उनके प्रार्थना के सुनना, बहुत जल्दी न्याय करना। उनके विषय में वो न्याय चुकई हैं। तब भी मनुष्य का पुत्र जब आई हैं तो का वो पृथ्वी पर विश्वास पई हैं। हम कल कुछ मोहम्मद लोग मित्र लोगों से हम बात करत रहली ए रिकॉर्डिंग के पहला दिन में, ईसाई कैसे होना और मोहम्मद लोग कैसे होना, जौन चर्चा हमारे बीच में काफ़ी समय तक भर रहल। इंडियन क्रिश्चियनिटी एंड इंडियन इस्लामिक पीपुल ये लोग कौने प्रकार से बयान जौन चर्चा भर होत रहे ऊ मोहम्मदी लोगन के द्वारा कहे गईल जन बात बा, मनुष्य का पुत्र जब आई है तो वो पृथ्वी पर विश्वास पई हैं। पास्टर्स एंड बिलीवर्स एक टाइम कह के एक पृष्ठभूमि रखी के उनकर बात उनके जीवन का व्यवहार उनके मन मना का चर्चा जौन आयल बा प्रभु का बात एक मोहम्मदीन के मुखिया याद दिलाए बा। पृथ्वी पर जब हम वापस हम आए तो हम का पृथ्वी पर विश्वास पाई कही के वास्तविक रूप में दिस वर्ड रिलेट्स टू इजराइल। प्रभु पृथ्वी पर जब वापस आई हैं तब का इस साल में हम विश्वास के पाई कही के प्रश्न के ऊ पूछत बयान वास्तविक रूप में दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द पिक्चर। वो वापस दूसरे आगमन में विश्वास के पावर का जरूरत नहीं बा। काहे बदे के विश्वास लोग प्रभु के सम्मुख आकाश के बीच में चल जी हैं, ऑटोमेटिकली वो सब चल जी हैं। विश्वासी लोग आकाश के बीच उठावल जी हैं, एक झपकी में वो लोग स्वर्गलोक में पहुँच जी हैं। जन मृतक बाटे जो मसीह में लोग मृत पाए बा कलेसिया में हो के जे मरल बा वो लोग पहले उठे हैं, सब लोग मिलके परमेश्वर के पास जी हैं। तब पृथ्वी पर विश्वास में जे नहीं बाटे वो लोग रही हैं। ई वचन यहूदी लोगन के संबंधित में बाटे। प्रभु कहत बान के हम वापस लौटब तब वो चुने हुए लोगन के बारे में बात करत बान। का जब हम वापस लौटब तो का हम उ लोगों ने विश्वास पाई, का प्रार्थना करे वाला लोग रही हैं, का दुहाई देवे वाला रही हैं, का यीशु मसीह के नाम के जाने वाला रही हैं, का वो हवई प्रश्न। यही बदे 7 साल का महान परिश्रम के काल में पहले 3.5 वर्ष में यहूदी लोग अंत में मसीह का विरोध कह के जौन कहल गल बाटे बालक के समझौता हो के उ लोग शांति बदे इंतजार करत रही हैं। दे वोंट प्रे, दे डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट विद द एंटी क्राइस्ट, दे डोंट प्रे। वो लोग जब सिंहासन में अपवित्र वस्त्र के रखे हैं, दे ओपन देयर आइज, वहाँ यहूदी लोग सब लोग आंखें खोली हैं। तब यीशु मसीह के तरफ अपने दृष्टि के रखी हैं। वो झूठा भविष्यवक्ता कह के जान ली हैं, वो झूठा मसीहा कह के जान ली हैं। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर कह के जानी हैं। तब वो लोग पहाड़ पे चढ़ दी हैं। 3.5 वर्ष महान परीक्षा
उ लोगन के फैली और बहुत सारा लोग हस्ताक्षर हुई हैं। कुछ लोग तो राजी हो जी हैं। वो समय परीक्षा के न सामना करके वो राजी हो जी हैं, समाधान हो जी उनसे। का वहाँ लोग खड़ा हो सकन का? ई प्रभु पूछत बयान। पृथ्वी पर प्रभु जब वापस आवत समय कितना लोग यीशु के ऊपर विश्वास करे वाला दिखाई देना? वो आपत्ति के परिस्थिति में, अन्याय के परिस्थिति में कह के प्रभु को प्रश्न रहा। ओकरे बाद 9वां वचन से लेके 14वां वचन के लिखल गल वचन का जौन भाग बा और एक ई अलग घटना बाटे। यहाँ का कहत बा, ई दृष्टांत का बाटे। देखो, एक फरीसी और चुंगी लेवे वाला साधारण पुरुष, साधारण नागरिक कहल जाला। एक ऑर्डिनरी पर्सन सिनर के भावना में रहला। अपने आप धर्मी कह के, अपने आप के धर्मी जान के जे चलला उ फरीसी हो। उ लोग दूसरे के बहुत सरल रूप में इनकार करना, तुच्छ मानना। उ दोनों मंदिर में आई के दोनों प्रार्थना करतना। कौने प्रकार से उ लोग प्रार्थना करना? उनके प्रार्थना का तरीका कौने प्रकार से बाटे? प्रभु कहेबान। उ उनसे जे उनके ऊपर भरोसा रखला कि हम धर्मी है और दूसरे के तुच्छ जानना, वह ई दृष्टांत कहेबान। ई फरीसी से कहे वाला दृष्टांत कहे बदे कि यीशु मसीह के पीछे फरीसी लोग हर समय पीछा करतन। अचंभा ई हवे के यहूदी के धर्म का मुखिया लोग और बहुत प्रतिष्ठित लोग ही यीशु मसीह के इनकार करतन। व्यवस्थापक, उपदेशक लोग रहना। काहे बदे यीशु मसीह के इनकार करना? काहे बदे यीशु को विरोध करना? वही व्यवस्था यीशु मसीह के बारे में गवाही देत बाटे। अविश्वास की वजह से उनकर आँख बहुत धुंधलापन हो गए रहन। दे बिकेम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। विश्वास अविश्वास की वजह से आपन देखे का तरीका बदल जाला, आपन जागरूकता बदल जाला, आपन सोच बदल जाला। याद रखें भाई बात के, अगर आप विश्वास करी हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आई, विश्वास न करब तो नेगेटिव थिंकिंग आई। हमके एक व्यक्ति नया नया परिचय भल बाटे। वो व्यक्ति के हम कभी देखे नहीं भाई, लेकिन उनके साथ कुछ हम काम करे भाई, 2 महीना हम काम करे भाई। हमके जब तक यकीन रहा तब तक हम पॉजिटिव थिंकिंग रहा उनके ऊपर और उनके काम के ऊपर। जब हमरे अंदर एक सोच आई गरल, क्या हम इनके ऊपर विश्वास रख सकीला, इनके ऊपर हम विश्वास कर सकीला, जब सोच आ रहा तब से नेगेटिव थिंकिंग काम करे लगा। हम उनके साथ नहीं चल पैली। ई सच हवा या झूठ हवा वो दूसरी बात बाटे, लेकिन यकीन या अविश्वास की वजह से हम दूर रहली। एक दोस्त भी बा तब पर भी वैसे ही बा, एक रिश्ता भी बा तब पर भी वैसे ही बा, एक पार्टनरशिप भी बा फिर भी वैसे ही बा। जब तक यकीन करबा तब तक ही। यहाँ पर अगर देखल जाए तो परमेश्वर के ऊपर जवन रखल गया विश्वास की वजह से ही अपन भक्ति का जिंदगी रही, भक्ति का जीवन रही। द मोर यू अंडरस्टैंड द गॉड एंड योर सेल्फ, योर एटीट्यूड्स एंड योर बिहेवियर इन योर विल बी डिफरेंट। जितना आप अपने आप के बारे में और परमेश्वर के बारे में जान ली हैं, वास्तविक रूप में ग्रहण करी हैं, तभी आपका व्यवहार और आपके ऊपर इच्छा, आपका उद्देश्य में बदलाव रही।
नाही त न रही। ई फरीसी वो अपने आप के बारे में धर्मी कह के बापी लोग पापी हन कह के सोचत रहना। परमेश्वर के बारे में भी उनकर जागरूकता ई रहल कि अपने धर्म से परमेश्वर के कन्विंस करब कह के सोचे रहना, न कि विश्वास के जरिया जौन होए वाला धर्म के ऊपर जागरूकता नहीं रहल। कर्म के बारे में जौन भावना बाट ओकरे वजह से वो यादगार के प्रार्थना करना, अनुरोध करना, लॉर्ड आई एम समथिंग, लॉर्ड आई एम समथिंग कह के जौन, न कि आई एम नथिंग कह के बोले रहना। काहे बदे के वो अपने धर्म के कर्म के आधारित कर रहना परमेश्वर के पास जब आ रहना। यही बदे वो परमेश्वर के पास आए के ठीक से व्यवहार करके नयन। दूसरा 10वां में दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करेगा ना, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेवे वाला। चुंगी लेवे वाला का मतलब टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेवत रहना इसराइली लोगन से, रोमन गवर्नमेंट में वो काम करत रहना। यही बदे वो प्रकार के व्यक्ति के पापी कह के बुलावत न लो। इसके वजह से लोगन का पैसा इकट्ठा कह के दूसरा लोग जौन पालन करतना उनके देतना, ये बदे लोग उनके पापी कह के लोग बोला चुंगी लेवे वाला के। फरीसी है तो हर समय मंदिर पर जाए के लिखित के मनन करना, व्यवस्था के मनत करत, ध्यान करत, अलग अलग प्रकार के धर्म के कर्म के करत, उपवास करत, प्रार्थना करत, पब्लिक में भक्त कह के अपने आप के दिखावत जाना। वो दोनों मंदिर में खड़ा रहना और प्रार्थना करत ना। पहला 11वां वचन, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करे लगना, हे परमेश्वर हम तहार धन्यवाद करत बाई के हम दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करे वाला अन्यायी और बेविचारी नहीं भाई, और न ये चुंगी लेवे वाला के हम समान भाई। यहाँ पर ये देखा वो पापी हो के अपने आप के बारे में वो बड़ाई करत। ये फरीसी पापी ही तो है, तब पर भी वो अपने आप के बारे में हम अंधेर करे वाला नहीं है, हम अन्यायी नहीं है, हम बेविचारी नहीं है। बहुत संदर्भ में हम लोग का हम चोर है, का हम बेविचारी है, का हम कोई का अन्याय करे भाई, हमके ऐसा काहे होत बाटे कह के प्रश्न लोग डाला ना, परमेश्वर से पूछा ना। एकर मतलब अपन स्वयं के धर्म के आधारित होना, स्वयं धर्म के ऊपर निर्भर होना। ये प्रकार के लोग परमेश्वर के सम्मुख स्वयं धर्म अधर्म से भी बहुत भयंकर हवे। मनुष्य के केवल एक ही पता बाटे पाप करो। परमेश्वर के दृष्टि में मनुष्य के धर्म के वजह से कभी भी रिच नहीं हो सकला, वो केवल वही दे सकना धर्म। हम लोग उनके स्टैंडर्ड में भाई हमेशा रिच नहीं हो पाइली, उनका राइचसनेस के सेटिस्फाई करब अपने धार्मिकता से नहीं हो पाए। यही बदे ए रीति से प्रार्थना करना, हम उनके जैसा नहीं भाई, हम समथिंग डिफरेंट, आई एम ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस पीपुल, सबसे महान है। यही बदे आपके धन्यवाद हे प्रभु, आपके वजह से हम ऐसन भाई ऐसा नहीं कहत बान, हम अपने वजह से भाई ये बदे धन्यवाद कह के स्तुति करत बान। स्तुति तो करत बान, वहाँ तक तो ठीक बा। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता। हाउ ही वॉज द डिफरेंट फ्राम द अदर ऑल पीपुल, बाकी लोग सप्ताह में एक ही बार उपवास करना, हम तो 2 बार करीला। आप बदे हम 2 बार करीला, 2 बार भोजन बदे हम मना करीला। हम अपने सारे कमाई के 10वां देला। आई एम अपराइट, हम बहुत अच्छा है प्रभु, जैसे आप कहना वैसे हम है कह के वो प्रभु के कहत बा। एकर मतलब
दसवांश दे देबो तो, और सप्ताह में 2 बार उपवास करब तो, व्यवस्था का संबंध कर्म के करल जाए तो हम आपके अंगीकार हो जाए तो जौन सोच बाटे ऊ विवेक नहीं बाटे। व्यवस्था उद्धारकर्ता के आवश्यकता के बतावला, न कि धर्मी के रूप में व्यवस्था पूरा करेबा ना ही बताएबा। व्यवस्था धार्मिक ह, लेकिन पापी के धर्मी के रूप में बदल बनाई ए प्रकार से ऐसा सामर्थ्य उम्मीद नहीं बाटे, केवल यीशु के लहू में ही बाटे। व्यवस्था एक दर्पण के समान हवे, मसीह एक धर्मी के टोटी के समान बाटे। दर्पण अपने चेहरा के गंदगी के दिखावला, लेकिन अपने गंदगी के बिठावे वाला पानी हवे, जल ही हवे, दर्पण नहीं। यही बदे व्यवस्था यीशु के पास जावे बदे कहला, न के मनुष्य के धर्मी के रूप में नहीं बदल सकला, नहीं बदल सकला। ये एक सही दृष्टांत हवे, ये बात के जाने के बाटे। लेकिन चुंगी लेवे वाला दूर खड़ा होय के प्रार्थना करत बा, मंदिर के पास भी नहीं आवत बा, ऊ डेवड़ी के आगे खड़ा बा। आई एम अनवर्दी टू स्टैंड बिफोर यू, टू स्टैंड इन योर प्रेजेंट, आई एम नॉट वर्दी। यस, हे प्रभु हम पापी बाई, पवित्र परमेश्वर के सेवकाई करे बदे, आपके सम्मुख देखे बदे, आपके दोहाई देवे बदे हमरे अंदर योग्यता नहीं बाटे। ई पश्चाताप करत बान। का आप जानत बान, परमेश्वर के सेवकाई में जितना भी लोग बा वो सब ई बात के जाने की बाटे। परमेश्वर के दया के वजह से हम लोग सेवकाई में बाई जा, नॉट बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, not because of your experience, not because of your effort, intelligence, your strength or your wit or money. You are not there in the ministry of God because he had mercy on you in the ministry of God. आप परमेश्वर के सेवकाई में रहब केवल दया की वजह से ही है, न कि आपका कोई मेरिट की वजह से। कही के प्रभु के नाम से हम आपको बतावत पे, कलेसिया में जितना भी लोग बान सबके यह हम निवेदन करीला, आपका कोई भी महानता बड़ाई आपके कलेसिया में खड़ा नहीं कर सकला, लेकिन वो चुंगी लेवे वाला का दुआ के सुनो। वो दूर खड़ा होय के स्वर्ग के तरफ आँख उठावल नहीं चना, और वरन अपन छाती पीट पीट के कहना, हे प्रभु हम पर दया कर। दिस इज द राइट काइंड ऑफ द प्रेयर। ई एक अच्छा प्रार्थना हवा। आकाश के तरफ आँख उठावे बदे भी हमरे अंदर हिम्मत नहीं बाटे प्रभु। मैदान में ओरब के पर्वत के पास मूसा परमेश्वर के दर्शन जौने समय पाए बयान, उस संदर्भ में हम आपके पितरे का अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु है, आपका पिता अब्राहम का परमेश्वर है कह के ई प्रकार से जैसे प्रभु कहे बान मूसा ओ तरफ देखब बंद करे बान, काहे बदे के वो डर गल बान, वो तरफ देखे बदे। का हम लोगन के डर बाटे? का आप परमेश्वर का मतलब डर होला? का डर होला? का वो पवित्र नहीं है? का वो आग के समान नहीं बान? क्या उनके साथ खेल कूद बा? सावधान, आपका दिखावट उनके सामने काहे बाटे? पश्चाताप ही उनके सामने अच्छा बात होला। जब ये चुंगी लेवे वाला व्यक्ति अपने आप के नम्र बनाए के अपन छाती पीट के उनके तरफ देखब भी हिम्मत न हो के, पश्चाताप हो के हम पापी है कह के अपने आप के पश्चाताप बयान, परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाए बयान।
परमेश्वर उनसे पूछत बान, का पूछत बायान? हम तसे कहत बाई के ऊ दूसरा नहीं, लेकिन यही मनुष्य धर्मी ठहरावल जइहाँ। जाके अपने घरे गई ना, और वो अपने घरे गए ना काहे बदे के जे कोई अपने आप के बड़ा बनाई वो छोटा करल जाई, और जे अपने आप के छोटा बनाई वो बड़ा करल जाई। परमेश्वर के पास अपने आप के नम्र बनावे के बाटे। परमेश्वर के पास नम्र बनावे के बा, नम्र होई के रहे के बाटे। नम्र न होई के अपने आप के बड़ा बनईबा त हम लोग छोटा करल जाई। परमेश्वर जौन अपने आप के छोटा जे कर लेला, परमेश्वर उनके बड़ा करना। परमेश्वर के सम्मुख कितना आप दीन हुई हैं उतना आप बड़ा हुई हैं, कितना घमंडी बनी हैं उतना ही गिरत रहबा। अनुभव से हम बतावत बा ई बात। लॉर्ड आई एम समथिंग ग्रेट सोचत ही आपका सेवकाई न रही, जीरो हो जाए। हे प्रभु हम के हई कही के अपने आप के मार लेबा त आपका सेवकाई रुकी न, वो कंटिन्यू होत रहे, वो अपने आप कंटिन्यू होत जाए। आपका दीनता ही आपके सेवकाई बदे अद्भुत साधन के रूप में रही, कही के आपके जाने के चाहे। आपका घमंड ही आपका सेवकाई का ख़त्म होए का होई कही के आपके समझे के चाहिए। विश्वासी लोगन का भी वह बात हुआ। जब हम घमंड हो के महान है कही के जब सोची लजा, तभी हम लोग गिरत जाई लजा, और परमेश्वर के तरफ से हम लोग छोटे होते जाई लजा। यही बदे याद करे के बा, दीन लोग महान के रूप में चुनल जई हैं। यही बदे दीनता के मसीह के एक महान स्थिति देवल गल बाटे। और आगे बढ़ल जी 15 से लेके 17 वचन में का लिखल बाटे ओके ध्यान करल जी। फिर लोग अपने लड़कन के भी उनके पास लियावे लगना कि वो उन पर हाथ रखे, लेकिन चेला लोग देख के उनके डटना। यीशु बच्चन के पास बुलाए के कहना, बालकन के हमरे पास आवे द और उनके मना मत कर। काहे बदे के परमेश्वर का राज ऐसे नहीं लोगन का हवा, ऐसे ही लोगन का हवा। हम तो से सच कहत बाई के जे कोई परमेश्वर के राज में बालक के समान ग्रहण न करी उ उनमें कभी प्रवेश कर न पइहाँ। यहाँ पर बालक के गुण के बारे में प्रभु बताए बा। एकर मतलब आसानी से अंगीकार करे का मन। अगर एक छोटा बच्चा के एक चॉकलेट दे देबा, ही विल बी से यस, हंसत बात कर, ही विल बी एक्सेप्ट यू। बहुत छोटा से इफेक्ट से वो लोग विश्वास करना बालक के तरफ और परमेश्वर के राज के बारे में बतावत बा। तो बहुत आसानी से जे लोग विश्वास करला वो व्यक्ति के बारे में बतावल गल बाटे। बालक का शब्द कौने वजह से इस्तेमाल करल गल बाटे कि दे विल एक्सेप्ट वेरी इजली। नादान से वो लोग यकीन करें, दे डोंट एक्सेप्ट, दे डोंट आस्क फॉर द रीजन, दे डोंट रिसर्च फॉर द ट्रूथ। परमेश्वर का राज कह के कहाँ बाटे, ई का हवा, एके हम लोग परखल जे। वैसे वो लोग नहीं देखना, दे ट्रस्ट इट, दे बिलीव इट। जैसे बालक बिना संकोच कह के विश्वास करना, वही प्रकार के रीति से जो लोग विश्वास करना वही लोगन का परमेश्वर का राज्य है। यही बदे उ लोगन के हमरे पास आवेदा कहल गल बा। परमेश्वर आसानी से जे विश्वास करला उ लोगन के परमेश्वर अपने पास उ स्वागत करना। यीशु के पीछे होत बहुत सारा प्रश्न पूछत, बहुत बार डांट खात, इतना होने के बावजूद भी
फरीसी और शास्त्री यीशु के पीछे नहीं भलवान, लेकिन पतरस के जैसे छोटे छोटे विश्वास लोग, ऑर्डरली पीपुल, उनके बात के मान के विश्वास करके उनके पीछे होल बयान। यही बदे बालक के जैसे ही परमेश्वर का राज बट। एकर मतलब बालक का ही परमेश्वर राज के नहीं, उनके जैसे स्वभाव जैसे लोगन के परमेश्वर का राज उनका एक्सप्लेनेशन देले बानी। हाँ, परमेश्वर का राज छोटा बच्चा के स्वभाव के जैसे लोग होना, ओकरे बारे में बात करल गो बल। यहाँ अंगीकार न करें तो कितना भी कोशिश करें वो परमेश्वर के राज में प्रवेश न करें। एकर मतलब विथाउट एक्सेप्टिंग द किंगडम ऑफ गॉड नो बॉडी कैन इंटर। दरअसल राजा के अंगीकार अगर न करब तो राज के अंगीकार करी। पहले राजा के अंगीकार करब तब पर ही राज्य के अंगीकार हो सकला। राजा के ही अंगीकार अगर न हुई तो राज्य में जगह कैसे हुई। जे यीशु राजा के साथ में अगर आप न रही तो वो राज्य में आपका जगह कहाँ बटे। यही बदे परमेश्वर का राज यीशु मसीह का हवा। यीशु मसीह के जे जानाला उन्हीं का राज हवा, वो मसीह का राज हवा। यही बदे मसीह के राज्य में आपके रह के बटे। एकर मतलब यीशु के ऊपर विश्वास करे के बटे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे के रीजन नहीं बा, फेथ चाहिए। यीशु मसीह के हम काहे विश्वास करी। जे कोई ऐसे कहला वो कभी भी विश्वास कभी ना कर पाए। यीशु मसीह के हम विश्वास करत बा जे कोई कहला तो उनके बहुत रीजन और ज़िंदगी भर पूरा दिखाई दी। ई उ लगन के व्यक्तिगत के आत्मा में होए वाला एजुकेशन एक महान ज्ञान मिली अंतर। यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता हन कह के। यही बदे पवित्र आत्मा के जरिया अगर हम लोग उपदेश न पावल जीता, कोई भी यीशु मसीह हयन यकीन कोई न करे। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के कबूल न करवाई तो वो व्यक्ति के यीशु मसीह ही प्रभु हन कह के यकीन न करी, न माने। वो व्यक्ति यीशु मसीह बहुत अच्छा है और वो एक भविष्यवक्ता हैं, वो महान हैं, एक अच्छा उपदेशक हैं कह के विश्वास करें जे। लेकिन परमेश्वर का पुत्र हन कह के और परमेश्वर ही कह के अगर न मने तो यीशु मसीह के खुदा कह के जे नहीं मानला वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न हो पाई। ये बात के हम लोगन के निश्चय सीखे के बाटे। 18वां वचन से लेके 24 वचन तक लिखल गौन जौन भाग बाटे हम लोग ध्यान करल जी। एक जवान धनी व्यक्ति बा, ओके सरदार भी कह सकिले जा। अनंत जीवन का बारे, अनंत जीवन का अधिकारी बने बदे का करे के बाटे पूछे वाला एक अच्छा व्यक्ति बाटे। बूढ़ा निर्णय लेवल गयल व्यक्ति उ बना रहल, ओकरे बारे में वचन यहाँ पर लिखल गल बाटे। यहाँ पर कहल गल बा, हम पढ़त ही, आप लोग ध्यान से सुने। अनुवाद करे वाला सब लोग अपने भाषा में आप लोग बाइबल के पढ़ें। कोई सरदार उनसे पूछना, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होए बदे हम का करी। यीशु उनसे कहना, तो हमके उत्तम काहे कहत बाया। कोई उत्तम नहीं बा, केवल एक, मतलब परमेश्वर। तो आत्मा के त जानल, व्यभिचार मन न करिह, हत्या न करिह, और चोरी न करिह, झूठी गवाही मत दीह, और अपने पिता और अपने माता का आदर करिह। उ तो कहना हम तो ये सब के बचपन से ही मानत आल बाई। ई सुन के यीशु उनसे कहना, तहरे में अपर भी एक बात का घटी बा, आपन सब कुछ बेच के कंगाल के बाटी दो और तहके स्वर्ग में धन मिली, और आय के हमरे पीछे होला।
ऊ ई सुन के बहुत उदास भयल, काहे बदे के वो बड़ा धनी रहल। यीशु उनके देख के कहना, धनवानन का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करब कितना कठिन होला। परमेश्वर के राज्य में और धन का संबंध बाटे। पर देखा, परमेश्वर के राज्य में क्या धनवान लोग नहीं बनका? का आयुब धनवान नहीं रहना? अब्राहम धनवान नहीं रहना? इसहाक धनवान नहीं रहना? याकूब धनवान नहीं रहना? एकर मतलब ये हवे कि वहाँ पर परमेश्वर से भी ज़्यादा धन के प्रेम करे वाला कह के एकर अर्थ आवला। धनवान कह के जौन अर्थ कहल गल बा ओकर मतलब ई हवे कि धन के ऊपर जे लालच रखला उ लगन के बारे में कहल गल बाटे। धन के और प्राण के लिंक बाटे। जहाँ धन रहला वहाँ प्राण रहला। यही बदे मनी के और परमेश्वर के बीच में एक मनुष्य खड़ा बाटे। ही हैज टू चूज द गॉड एज मनी। पृथ्वी पर परमेश्वर के वजह से जियत बा, धन के वजह से जिए। ये एक प्रश्न हुआ। परमेश्वर की वजह से कही के कहल जाए तो धन के प्रमुखता नहीं बाटे। धन के वजह से अगर कहल जाए तो धन मालिक बनत बाटे, आप ओकर दास बनिए। यही बदे धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश न हुई कह के कहत बान। धन का इच्छा रखत बान कह के हम लोगन के जाने के चाहिए। ए जवान बालकपन से ही, बचपन से ही सारा आज्ञा के पालन करत बान, लेकिन धन के लालसा में बान। आज्ञा का पालन करे के वजह से, आज्ञा के पालन करे के वजह से का उ धर्मी के रूप में चुनल गल बन का? उनकर अंदरूनी अंतर्गत धन के प्रेम करे के वजह से उ अपने आप धर्मी कह के नाही मान के चल गल बान का? सोचा ये बात के। वह परमेश्वर का प्रेम न कह के धन के लालच के वजह से वो स्थिति में बयान वह बतावत बयान। सब कुछ तो करत बान, लेकिन एक ही कमी बाटे। मरकुस रची सुसमाचार 10 अध्याय का 17वां आयत में तहरे में एक बात का घटी बाटे। जा जौन कुछ तहार बाटे ओके बेच के कंगाल के द। 21 वचन में कहल गल बाटे और हमरे पीछे होइला कह के कहा था। वास्तव में का कहे बान पता बाटे? यीशु मसीह के पीछे होए लेवे का मतलब ई हवे कि सब कुछ हवे। एकर अर्थ होला काहे बदे के यीशु मसीह सब कुछ पाए के रहन। धन के वजह से सब कुछ हम लोग पाए सकिले जाए। ई जौन एटीट्यूड हवे वो मीन से परमेश्वर के वजह से हम लोगों के सब कुछ पावे के बाद जौन एटीट्यूड होला मनुष्य में आवे के चाहिए। वह राइट एटीट्यूड हवे। Money is needed. You can get the work, but money is alone cannot give the life. At the same time, money is needed. Money केवल ज़रूरत है। काम का परिपूर्ण मनी से ना होई, परमेश्वर से ही होई। ये जागरूकता आपके अंदर अगर न रही तो आप सेवकाई में गिर जाइए, दूसरा रास्ता पकड़ ली हैं, धन के पीछे हो ली हैं। सावधान। यही बदे धन के ऊपर जे इच्छा रखला उ लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश न कर पाई हैं। धन के प्रेम करे वाला परमेश्वर से ही, धन के जे प्रेम करला परमेश्वर के छोड़ के धन के मालिक बनावाला वो व्यक्ति परमेश्वर के राज में न जा पाई। प्रभु का आज्ञा उनके बात के नहीं मानल उ स्वर्गलोक में परमेश्वर के राज में कैसे जाई? प्रभु के मन है तब वह उपालन कर सकन। आपके स्वयं प्रभु कहत बा सब कुछ छोड़ के आ जा कही के। जकई 2 अध्याय में मतलब 19 अध्याय में कहत बा प्रभु के पीछे सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो ले रहना।
तुरंत पतरस यही अध्याय में कहेवान, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे होत बाई कह के कहेवान। यही बदे अनंत जीवन उनके मिलल है। पतरस के और जकई के अनंत जीवन मिलल रहा, लेकिन इनके काहे नहीं मिलल? काहे बदे के ये व्यक्ति का आशा कैसन बाटो? धन के ऊपर इच्छा, धनापेक्ष, धन रहे के बाटे, धन के साथ ये सब कुछ कह के जौन भावना में जे रहला, ही लव द मनी सो दैट ही वॉज द रिजेक्टेड बाई गॉड एंड ही हिमसेल्फ रिजेक्टेड बाई गॉड। प्रभु तो उनके छोड़ के हमरे पीछे होला कह के कह रहे, लेकिन वो व्यक्ति तो प्रभु के छोड़ के धन के पीछे हो रहा। ही टुक ए रॉन्ग डिसीजन, ही आस्क ए राइट क्वेश्चन, he came to a right person, he got a right answer, but he took the wrong decision। सही व्यक्ति के पास आए के सही प्रश्न पूछे, सही उत्तर मिल रहा पाए रहना, लेकिन सही निर्णय वो नहीं ले रहना। एक हम लोग सोचे के चाहिए, हमारे प्रिय मित्र लोग, ये प्रकार के धनवान के रूप में आप नहीं बने के बाटा। ओकरे बाद 25 वचन से लेके 30वां वचन तक पतरस यीशु मसीह से पूछत पाया, परमेश्वर के राज में धनवान का प्रवेश करे से ऊँट के सुई के नाक में से निकल जाई सहज बाटे। ये पर सुने वाला कहना, तब फिर केकर उद्धार हो सकला? तो वो कहना, जे मनुष्य से नहीं हो सकला वो परमेश्वर से हो सकला। यहाँ देखा, ऊँट का सुई का नाक से कह के लिखल गल बाटे। वो यहाँ पर सुई का नाक का मतलब ही है कि यरूशलेम का असली द्वार, सबसे पहले प्रवेश यरूशलेम में प्रवेश करे की वजह से उनका शटल बगल में एक शटल से द्वार रहला और उनमें सिर्फ केवल ऊँट ही जा सकना, इतना वो सकरा रास्ता बाटा। अगर वो ऊँट के ऊपर अगर कोई सामान रही तो जा न पाए। वो रास्ता के वो द्वार के सुई के नाक कह के कहल गल बाटे। तो यहाँ पर सब लोग ई कह सोचना कि सुई के नाक में ऊँट कैसे जाए, वो तो असंभव हो। वहाँ में लिटरल मीनिंग ही नहीं हो, वो लिटरल मीनिंग नहीं बाटे। वहाँ पर ही लिखल बाटे, सुई का नाक का मतलब कैमल विथाउट लगेज, ए पैसेज कैमल विथाउट द लगेज। वो भारी लोड उठाए के जे आवला वो मेन डोर में से आवला। जे खाली रूप में आवे वाला ऊँट जन बा सुई के नाक में से कहल गल बाटे, वो द्वार में से वो लोग चल जाना। यही बदे लगेज का मतलब ये है कि वो तरफ से न जइहें। एकर मतलब ये है कि प्रभु धनवान के साथ तुलना करत बान, बोलत बान। ये दुनिया में सब कुछ छोड़ के जे चलला वही के परमेश्वर के राज कहन। वो एटीट्यूड के जे रहला वही के ये दुनिया हमार हवा, जे सोचला वो व्यक्ति का नहीं हुआ। यही बदे प्रभु हमार हैं और हम प्रभु का है कह के ये दुनिया में हमके कुछ न चाहे, सिर्फ प्रभु चाहिए जे सोचला। ये प्रकार के विश्वास से जे जीवन जियला वही का परमेश्वर का राज्य बाटे कह के प्रभु कहे बान। कैसे उधार पे हैं ऐसे रहे तो धन के छोड़ के, धन न हो के जिए के जौन सोच, गलत सोच में बहुत लोग आ रहना। धन रह के न रह के कैसे मनुष्य जियला पृथ्वी पर, धन का लालच न हो के जिए के बट, परमेश्वर का स्थान धन के दे के नहीं जिए के बट, वो बात ही कहत बानी यहाँ पर। तब पतरस कह रहना 28वां वचन में, पतरस कहना, देखा हम तो घर बार छोड़ के तोहरे पीछे होत भाई। वो उनसे कहना, हम तो से सच कहता ही ऐसा कोई नहीं जे परमेश्वर के राज्य बदे घर परिवार और पत्नी या माता पिता या बाल बच्चा
के छोड़ दिले हो और इस समय कई गुना अधिक न पावे और आवे वाला युग में अनंत जीवन यीशु मसीह के पीछे होए के बाद एकर मतलब ये है कि ये सब कुछ के छोड़े के बाटे। एक लिखित के अनुसार अगर हम लोग एके स्वीकार कर लीजिए तो बहुत बड़ा आर्गूमेंट हो जाए। माता पिता के छोड़ द, पत्नी के छोड़ द, मित्र के छोड़ द, रिश्तेदारन के छोड़ द। का यह हुआ यीशु मसीह का उपदेश? और का जरूरत बाटा यीशु के मानव अगर ई सब छोड़ देब तो? ई लोग परमेश्वर का और आपके बीच में ई लोग नहीं रह के बाटे। इफ़ यू वांट टू चूज गॉड यू हैव टू लीव एवरीथिंग। एके हम लोग सही तरीके से जाने के बाटे। माता पिता का सम्मान करे के जौन कहे बान परमेश्वर, ई सब लोगन के नहीं छोड़ला ओ व्यक्ति, मतलब प्रभु बदे जे कोई एक सब नहीं छोड़ला। एकर मतलब ई हवे कि गॉड इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एकर अर्थ होला जे लोग परमेश्वर के राज के निमित्त त्याग कई के जे जाला उ लोग, बहुत लोग माता पिता, बहुत सारा लोग बच्चन के समान, बहुत सारा लोग रिश्तेदार के समान में नहीं है। बहुत से पत्नियां नहीं बोले के बट वाइफ का रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप रहला। ये बदे बहुत से पत्नियां मिली ऐसे नहीं कह सकल, बहुत सावधान रहे के बट। वैसे ही गलत समझ के घूमे वाला लोग समाज में बहुत बा। बहुत से स्त्री लोग खराब करत लोग जात बयान वो प्रकार से बाइबल में नहीं कहल गल बाटा। शारीरिक रिश्ता के छोड़ के जैसे पत्नी मदद करला, जैसे केयर करला, वो यहाँ पर बात ऐसा कहल गल बाटा। और इस समय कई गुना अधिक न पाव और आवे वाला युग में अनंत जीवन। परमेश्वर अनादि के रूप में न छोड़िए जे परिवार से भी महान परिवार का व्यवस्था आप बदे नियुक्त करल जाई, दैविक परिवार। यही बदे परमेश्वर के मान के परमेश्वर के सेवकाई में जे जाला ई सब लोग उनके छोड़ सकना, लेकिन परमेश्वर ओके न छोड़िए। जितना उनकर बाटे वो से बढ़ के बहुत से लोग गन के परमेश्वर उनके दी हैं स्वर्ग लोक में अनंत जीवन दी हैं। ई हवै प्रभु जौन कहत बा। ओकरे बाद 31 से लेके 34 के बीच में लिखल गयल वचन का भाग अपने मृत्यु के विषय में ऊ तीसरा भविष्यवाणी करब और पुनरुत्थान के बारे में बताएगा। फिर ऊ 12 के साथ ले जाए के उनसे कहना, देखो हम यरूशलेम के जात भाई और जितना बात मनुष्य के पुत्र बदे भविष्यवक्ता के द्वारा लिखल गल बाटे उ सब पूरा होई। काहे बदे के उ अन्य जात के हाथ में सौंपल जाई और उ उनके ठट्ठा में उड़िहें और उनकर अपमान करिहें और उनके ऊपर थूकिहें और उनके कोड़ा मरिहें और घात करिहें और उ तीसरा दिन जी उठी हैं। फिर उ उनसे ई बात में से कोई भी बात नहीं समझना और ई बात उनसे छिपाल रहल और जौन बात कहल गल रहल उ कुल उनके समझ में नहीं आयल। ई बात हम लोगन के बाइबल में, हमारे अपने बाइबल में हम एके अंडरलाइन कर ले भाई। काहे बदे कुछ जौन बात कहल गल बाटे उ उनके समझ में नहीं आयल। एकर मतलब ई हवे कि ई बात उ लोगन के नहीं समझ में आ रहल। काहे बदे के ई बात उनके छिपा के रखे रहना, तब पर भी वो बात करत गई ना। काहे बदे के ई बात अपने बदे उनके बदे नहीं। ओकरे बाद केकरे बाद क्रूस के मृत्यु के बाद उ लोग ए बात के जब याद करे रहना तब उ लोगन के अचंभा भ रहल। ओ समय उ लोगन के पास छिपा रहल, ई बात नहीं समझ में आ रहल। लेकिन मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में उ लोगन के ई बात
प्रकट भइल। ई बात के बारे में यहाँ पर पता चलल बाटे। आप लोगों के समझ में आवत बाटे। प्रभु के घात करिहन और अन्य लोगन के सौंपल जाई। एकर मतलब रोमन गवर्नमेंट के यीशु मसीह के और रोमन गवर्नमेंट के सौंपल जाई। कही के ई जवन धर्मी मुखिया लोग बान, जे पुरनिया लोग बान, यह लोग अन्य लोगन के यीशु के सौंप दी हैं। यीशु मसीह पहले ही कह चुकल बयान, भविष्यवक्ता के द्वारा लिखल गयल ई बात। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय और विलाप गीत यिर्मयाह जो लिखे बयान 1 अध्याय का 12वां वचन, भजन संहिता 22 यीशु मसीह के परिश्रम के समय ये अध्याय में लिखल गल बाटे और ई पूरा हो जात बाटे। कही के ई बात यहाँ पर कहल गल बाटे। ठट्ठा में उड़ई हैं और अपमान करी हैं, थुकी हैं, कोड़ा मरी हैं, घात करी हैं, क्रूस पे डली हैं और तीसरा दिन वो जी उठी हैं। प्रभु तीसरे दिन जी उठी हैं, वो कहे बान स्वयं। याद रखा, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ही कहत बयान लिखित तौर में। वो लिखित के वो पूरा करत बान हम लोगन के ई भविष्यवाणी याद दिलावतिया। ओकरे बाद 35 वचन से लेके 43 वचन का जौन भाग बाटे ई लिखल बाटे के ऊ यरीहो के निकट पहुँचत रहन। तब एक अंधा सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगत रह। तब भीड़ भी उनके पीछे होत रहल और वो पूछे लगना वो भीड़ से, ई का होत बाटे। तब वो उनके बतैना यीशु नासरी जौन जात बयान। तब वो उनसे पुकार के कहना, हे यीशु दाऊद का संतान, हमरे पर दया कर। जब जे आगे जात रहल वो सब लोग उनके डांटे रहना, उनका न चुप रह। जब लोग उनके डांटत न त ऊ लिखल बा यहाँ वचन में कि और ऊ चिल्लाए लगना। तब यीशु खड़ा होई के आज्ञा देना कि उनके हमरे पास ले आ। जब वो निकट आई ना तो उनसे पूछना, तू का चाहत बा कि हम तहरे बदे करी। उनसे कहना, हे प्रभु, यह के हम देखे लगी। तब यीशु उनसे कहना, देखा लगा, तहार विश्वास तो के अच्छा कह देना, कह के कहना। तब वो तुरंत देखे लगना और परमेश्वर का बड़ाई करत और उनके पीछे हो लेना। और सब लोग देख के परमेश्वर का स्तुति कहना। ये बहुत अद्भुत बात बाटा। जन्म से ही अंधा रहना। यीशु मसीह डिस्पेंसेशन ऑफ द एजेस कह के बाइबल में बा 7 डिस्पेंसेशन बाटा। वो हम लोगन के समझ में आवे के चाहिए। आज हम लोग जन्मल अंधा लोगन के एक पास्टर खोले बान कह के कहीं भी नहीं दे, चश्मा के निकलवाए बान और धुंधला बन के हट गल बा तो लोग बोला ना। लेकिन जन्म से अंधा व्यक्ति के एके आँख अभी भयल बाटे और आँख फॉर्म भइल बाटे, बोले वाला मिराकल अभी नहीं देखे के मिला। लेकिन ए डिस्पेंसेशन में हम लोग के जाने के बाटे के वचन भरपूर होए के बाद ही आश्चर्य कर्म से काम हो सकेला। आप लोग अद्भुत कार्य के वजह से परमेश्वर के माने नहीं बाटे। यीशु मसीह के बारे में जन परमेश्वर का वचन के बारे में, परमेश्वर का वचन जन पवित्र बाइबल के वजह से परमेश्वर के माने के बाटे। नॉट थ्रू द मिराकल, नॉट थ्रू द साइंस, बट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वी नीड टू बिलीव, वी मस्ट बिलीव हिम। ई जौन अंधा बा यरीहो के सड़क के किनारे जौन बा, ई सिर्फ आवाज़ के ग्रहण करके, ओ भीड़ के आवाज़ के सुन के ऊ लोगन से किसी से पूछना कि ई जौन हल्ला मचत बाटे ई का बाटे। ऊ पूछे न यीशु मसीह जात बान ए तरफ में, ऊ यरूशलेम जात बान।
उ सौंपल जात बदे जात बा। द होली वीक कह के जौन कहल गल, जो लास्ट सप्ताह कहल गल बाटे, कहे वाला हफ्ता के बारे में जौन लोग कहन ओकरे बदे उ यहाँ पर जात बा। पवित्र सप्ताह कह के जेके हम लोग कहिला जा। आखिरी सप्ताह जौन क्रूस पे जाए वाला पहला सप्ताह, वो यरीहो के जइहें तो फिर वापस नहीं है, यरीहो के पार करी हैं तब फिर वो वापस नहीं आई हैं। यही बदे उ चिल्लात बयान, दिस इज द लास्ट चांस फॉर हिम। मौका के सही समय पर इस्तेमाल करना। सब लोग उनके डांटत रहना, लेकिन वो और भी चिल्लाए लगना, है यीशु दाऊद का संतान कह के बुलायत बा। ही नोस द स्क्रिप्टर एज वेल एज ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। एक व्यक्ति उनके बारे में, यीशु न्यू टेस्टामेंट के बारे में, दाऊद का संतान, यीशु न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों के जाने वाला वो अंधा व्यक्ति मसीह के जाने वाला हुआ, मसीह बदे इंतजार करे वाला वो व्यक्ति बा। दया कर कह के चिल्लात बयान। प्रभु वहाँ पर खड़ा भैना, रुकना, लोग डटना वो अंधा व्यक्ति के, लेकिन प्रभु वहाँ पे खड़ा हो गया और प्रभु उनके ऊपर ध्यान लगेना। लोग गलत समझना, लेकिन प्रभु गलत नहीं समझना। उनकर चिल्लाहट के परमेश्वर रोके रहना। सारा सृष्टि का मालिक वहाँ पर रुक गई ना, सृजनहार वहाँ पर रुक गई ना, एक पापी व्यक्ति के पुकारे के वजह से। तू का चाहत बाया? प्रभु पूछे तो अब करे वाला के रूप में यीशु मसीह बनल और आज्ञा देवे के जैसा अंधा बान। काम करे वाला यीशु वाला, काम बोले वाला यीशु है। इतना अपने आप के नम्र बनाए बा। आप का चाहत बा कि हम तो तहरे बदे करी? हम देखल चाहत बाई उ कहना। तो यीशु उनसे कहना, तू देखे लगा। देखा यहाँ पे कुछ गुप्त बात है। आप जन मांगा ना, मिले वाला देवे वाला परमेश्वर आपके पास बा। हम देखल चाहत भाई, हाँ हम देखल चाहत भाई, गेट इट टू इमीडिएटली, देखे लगा। वहाँ कहे बा तहार विश्वास तो के चंगा करेबा। यही बदे आप परमेश्वर के पास आए के जौन मांगत बा उ पाए बा। कह के विश्वास से आप अगर मांगब तो तुरंत आपके जीवन में वो आपके पैबा, तुरंत आप अपने जीवन में पैबा। कह के प्रभु कहत बयान, यह प्रभु कहत बा, आप जौन कुछ मांगत बाया वो मिलल बाट, ये विश्वास करेबा। वो प्रकार से अगर विश्वास करब तो आपके मिली, अनुग्रह करल जाए। ये अंधा यीशु के ऊपर विश्वास करेबा, यीशु मसीह चंगाई दिहा, वो विश्वास करेबा। यीशु के नाम में चंगाई बट उ माने बट। यही बदे प्रभु उनके देखे का वरदान प्रदान करेबा। वो परमेश्वर के पीछे भल बयान, परमेश्वर का बड़ाई करत के ना, प्रभु के क्रूस बदे पीछे होत बयान। क्रूस बदे जे जात बा यीशु, उनके पीछे लोग होत बयान। क्रूस पे होए वाला यीशु के पीछे ए अंधा व्यक्ति देख के पीछे होत बा। यही बदे आप चंगाई पहले के बाद यीशु के पीछे होए लेवब सीखे के बाट, परमेश्वर का स्तुति करब सीखे के बाट। ए अंधा व्यक्ति परमेश्वर के स्तुति करेबा, बड़ाई करेबा। हम लोग भी बहुत सारा भलाई परमेश्वर से पाई ले जा। परमेश्वर की स्तुति करब हम लोगों को सीखे के बा, बड़ाई करब सीखे के बट, परमेश्वर के पीछे होए लेवे के बट, और ओके देख के लोग परमेश्वर के पीछे होए के चाहे। दैट शुड बी डन इन अवर लाइफ। अपने जीवन में होए के चाहे, परमेश्वर के द्वारा महिमा पावा। वो अंधा भिखारी अपने वस्त्र के छोड़ के यीशु के पीछे होत बया। अब वो भीख मांगे बदे नहीं जाते हैं। आपका जीवन बदले के बाटे यीशु के पास आवत, आपका जीवन बदले के बाटे यीशु के पास आवत, आपका व्यवहार बदले के बाटे, आपका विधि बदले के बाटे। यही बदे यीशु के पीछे होत वक्त
आपके जीवन में बहुत बदलाव आई। ई अंधा बहुत लोगन के जीवन में आनंददायक बनल बा। बहुत लोग यीशु के पीछे होए बदे कारण बनल। अब यीशु के पीछे हो लेवे वालन के बनावे के बाटे। आपके जीवन के गवाही के वजह से प्रभु के महिमा करे सीखे के बाटे। और बहुत से लोगन के पीछे हो लेवे की वजह से व्यर्थ बाटे। यीशु के पीछे होई जरूरी बा, सीखे के बा और बहुत लोगन के सिखावे के बाटे। ए प्रकार से अनुग्रह हम लोगन के मिले के बाटे। ये अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बाटे। धन्यवाद।